नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने की घोषणा की है। उसका ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न लगातार लोग मना रहे हैं और इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि तमाम बाइकों पर लोग तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं और कारगिल विजय दिवस पर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें सभी कल तक यानी मंगलवार तक कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और ये जो रैली है ये लाल चौक के घंटाघर से शुरू होगी और विजय दिवस पर कारगिल पहुंचेगी, जहां पर कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इस रैली में देश के अलग अलग जगहों से करीब 700 बाइकर्स जो हैं वो शामिल हुए हैं, वो भी कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। यानी इस तरह से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि लाल चौक से कारगिल तक तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि लाल चौक से कारगिल तक तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और तरुण चुग जो कि बीजेपी के नेता हैं और साथ ही तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है, जिसमें तमाम बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जैसा कि हमने कई मौकों पर देखा है कि बीजेपी अगर कोई फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लेती है या फिर जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वो लाल चौक जो अभी तक पत्थरबाजों की गड़गड़ाहट से जूझता रहा है, वो लाल चौक जहां अभी तक तिरंगा नहीं बल्कि किस तरह से तमाम दहशतगर्दों और साथ ही जो अलगाववादी हैं उनकी दस्तक दिखाई देती थी, लेकिन आज उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराता नजर आ रहा है और इसको लेकर महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट जो है वो सामने आई है। और आपको ये बता दें कि इसी तस्वीर को देखकर जो पीडीपी प्रमुख है महबूबा मुफ्ती वो बौखलाई हुई है और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है उस पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत लोगों को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि देशभक्ति स्वयं आती है और इसे थोपा नहीं जा सकता। ये मुहिम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक नागरिकों को अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई है। देश के तमाम राज्यों में इस तरह की तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। जो ये आजादी का अमृत महोत्सव है, दरअसल ये 75 साल जो देश की आजादी के पूरे हो रहे हैं उसका जश्न मनाने के लिए ही इस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव का ऐलान किया गया है और इसको लेकर ही महबूबा मुफ्ती की इस तरह से बौखलाहट देखने को मिली है। आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत सरकार ने 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों, दुकानों, कारखानों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रविवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के मणिपुर इलाके में आयोजित एक समारोह में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये घोषित कार्यक्रम है यानी ये जो आजादी का अमृत महोत्सव की घोषणा की गई है, इसका मकसद जो है वो आजादी के बाद पिछले 75 साल में हुए देश के विकास को लेकर बच्चों एवं युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना ही इस जो महोत्सव है इसका मकसद है। तो साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है। लेकिन जिस तरीके का आरोप जम्मू कश्मीर की जो नेता हैं, जो पीडीपी प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, वो मर रही हैं कि दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो लोगों पर इस पूरी तिरंगा यात्रा को लेकर, इस महोत्सव को लेकर तमाम चीजें थोप रहा है, उन्हें तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। देशभक्ति स्वयं आती है ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर इससे पहले हम कई बार ये देख चुके हैं कि जब
जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का कोई फैसला हो, केंद्र सरकार ने कोई फैसला लिया हो, या फिर जम्मू कश्मीर में कोई बड़े बदलाव जो हैं वो हुए हों, उसको लेकर महबूब मुफ्ती की बौखलाहट सामने आई है और इस तरह से महबूब मुफ्ती बौखलाई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि महबूब मुफ्ती की बौखलाहट न सिर्फ इस तिरंगा यात्रा को लेकर निकली है, बल्कि अब जिस तरह से देश में नए राष्ट्रपति बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू, और वहीं जो रामनाथ कोविंद थे देश के राष्ट्रपति, उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हुआ, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। ये महबूब मुफ्ती का आरोप है, यानी राष्ट्रपति पर सीधे तौर पर निशाना साध रही हैं, चाहे वह अनुच्छेद 370 की बात हो, नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता कानून की बात वो कर रही हैं, को खत्म करना हो, या फिर अल्पसंख्यकों और दलितों को बेधड़क निशाना बनाना हो। उन्हें भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो देश के रहे हैं, अब तक उन पर ये इस तरीके का हमला जो है वो महबूब मुफ्ती की ओर से बोला गया है। तो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, और वो भी तब जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, नए राष्ट्रपति देश को मिल चुकी है, लेकिन बीजेपी के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं राष्ट्रपति, इस तरीके का आरोप। ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं, कि तमाम बयान बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से महबूब मुफ्ती जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद, खत्म होने के बाद, उनकी सियासत को बड़ा झटका लगा है, उनकी राजनीति को बड़ा झटका लगा है। जिस अलगाववाद, जिस पत्थरबाजों की आड़ में वो अब तक राजनीतिक रोटियां जम्मू कश्मीर में सेकती आई हैं, अब उन पर शिकंजा कसा गया है, उन पर लगाम लगी है, तो जाहिर तौर पर उसके बाद इस तरह की तिलमिलाहट एक बार नहीं बार बार महबूब मुफ्ती की सामने आती है, जहां वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार को टारगेट करती हैं। और एक बार फिर जब तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है, ये श्रीनगर के लाल चौक से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, और आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ये तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। और कारगिल विजय दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक से ये शुरू हुई, जो कि 2 दिवसीय तिरंगा यात्रा कारगिल में जाकर समाप्त होगी। कारगिल में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस तरह से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है, लेकिन वहीं महबूब मुफ्ती की तिलमिलाहट कम नहीं है। महबूब मुफ्ती इस तरीके से लगातार हमलावर हैं। वो न सिर्फ इस तिरंगा यात्रा को लेकर बड़े आरोप जम्मू कश्मीर प्रशासन पर लगा रही हैं, बल्कि इसके अलावा राष्ट्रपति जो कि पूर्व राष्ट्रपति अब बन चुके हैं रामनाथ कोविंद, उनको भी टारगेट कर रही हैं। और आपको ये बता दें कि महबूब मुफ्ती इस पूरे मामले पर जिस तरह से सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, उसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी को भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने या फिर अपने घर, अपने ऑफिस, अपने दफ्तर पर तिरंगा लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ एक महोत्सव है। लोगों से अपील की जा रही है कि जो देशभक्त हैं, जो 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, जो युवा हैं देश के, उनमें एक भक्ति जो है, देशभक्ति की लो जगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है और उसके तहत ही इस पूरे महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो फिलहाल पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती एक बार फिर से बौखलाई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खत्म होना जम्मू कश्मीर में जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो तमाम विपक्षी दल हैं, खासतौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, जो पीडीपी के नेता हैं, महबूब मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उन्हें हजम नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर 370 को बहाल किया जाए, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से लगातार कही जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर
ये तस्वीर जम्मू कश्मीर श्रीनगर के लाल चौक से सामने आई है और जाहिर तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि ये बदलता हुआ कश्मीर है और इतना तिरंगा लाल चौक में आज तक किसी ने नहीं देखा। जिस तरह से आज तिरंगा यात्रा पर लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है और ये तिरंगा श्रीनगर से अब कारगिल तक जाएगा और इस तरह से ही लहराएगा। इस तरह से तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं जो लगातार तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।